लव FM। उधर अरहान की हालत बुरी थी। उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो जमीन पर बैठकर सिसक रहा था। कल तक हम दोनों इस रूम में एक साथ दो अजनबियों की तरह रहते थे, और आज ये रूम तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा है ईशा। और आज मुझे तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम मेरे लिए क्या हो। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। मैं कुछ भी करूंगा, पर तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहूंगा। अरहान ने अपने आंसू साफ किए और गाड़ी में बैठ ईशा के घर के लिए निकल गया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो शॉक्ड रह गया। अरे, ये खिड़की का कांच क्यों टूटा है? ऊपर से ईशा भी घर में नहीं है। वो ठीक तो है ना? अरहान पागलों की तरह ईशा को हर तरफ ढूंढ रहा था। अचानक ही अरहान के चेहरे के होश उड़ गए। हाँ, इसका मतलब ईशा किसी मुसीबत में है। उसे जरूर उस जानवर गुंडे शिवांक ने किडनैप करवाया होगा। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? मुझे उसे तुरंत बचाना होगा, वरना वो शशांक ईशा को अकेला सोचकर उसके साथ पता नहीं क्या कर देगा। अरहान तेजी से अपनी गाड़ी में बैठा ईशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। आज पहली बार अरहान के चेहरे पर एक डर था, ईशा के साथ कुछ गलत ना हो जाने का। उधर ईशा एक कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसके हाथ पैर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। वो खौफ से कांप रही थी। तभी कमरे में शिवांक एंटर हुआ, जिसे देखकर ईशा के होश उड़ गए। क्या हुआ? हैरान है मुझे देखकर ना? अरे मैं वही तुम्हारा पुराना आशिक। मुझे छोड़कर तुमने उस वकील से शादी की थी ना? क्या हुआ? उसने तो तुम्हें अपनाया ही नहीं। तू बेचारी मासूम अनाथ लड़की, अब तो तू बेसहारा हो गई है। और अगर इस हालत में एक अनाथ बेसहारा लड़की को मैं सहारा दूंगा, तब तो मुझे पुण्य ही पुण्य मिलेगा। उसकी बात सुनकर ईशा गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। शिवांक ने आगे बढ़कर उसके मुंह से पट्टी हटा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? ऐसे जबरदस्ती करके तुम मेरे साथ कभी शादी नहीं कर पाओगे। दूसरे ही पल शिवांक ने ईशा के मुंह को अपने हाथ से भींच दिया। अरे शादी करनी भी किसको है तुमसे? अब तुम बिना शादी के ही मेरे पास रहोगी। और हाँ, मैं हर रात तुम्हारे करीब आकर तुम्हें सजा दूंगा। और तुम मुझसे जो घिन करोगी ना, वही तुम्हारी सजा होगी मुझे धोखा देने की। अब देखो इस कमरे में यहाँ कौन है? सिर्फ मैं, तुम और तन्हाई। और आज की रात शिवांक एक दीवानेपन में ईशा की तरफ बढ़ने लगा। देखो मेरे करीब मत आना, प्लीज मुझसे दूर रहो। शिवांक ईशा के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, जिससे ईशा की तेज चीख निकल गई। जैसे ही वो उसके ऊपर झुका, तभी उस रूम का दरवाजा खुला और अरहान अंदर घुस गया। अरहान ने शिवांक का कॉलर पकड़कर खींचा। घटिया इंसान, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी की तरफ आंख उठाने की? तूने आज जो किया है ना, उसके बाद तेरे साथ वो होगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकता। पर तूने तो इसे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं ना, तो मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? छोड़ मुझे। तभी कमरे में पुलिस आ गई और उन्होंने शिवांक को अरेस्ट कर लिया। ये सब देखकर ईशा अभी तक सदमे में थी। एक बात याद रखना, अगर तू इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है ना, तो मैं भी इस शहर का सबसे बड़ा लॉयर हूँ। और मैं आज तक कोई भी केस नहीं हारा हूँ। और ये मेरा तुझसे वादा है कि तुझे फांसी न करवाई ना, तो मेरा नाम भी अरहान नहीं। पुलिस वाले शिवांक को घसीटते हुए ले गए। अरहान जल्दी से ईशा के पास गया और उसे अपनी जैकेट उतारकर जल्दी से उसके कंधे पर डाल दी। फिर उसके हाथ पांव खोल दिए। अरहान ने उसे जैसे ही गोद में उठाया तो वो बेहोश हो गई। आधी रात हो गई थी, तभी तेज बिजली भी कड़कने लगी। अरहान ड्राइविंग करते हुए ईशा को देख रहा था। तभी तेज बारिश भी शुरू हो गई। ईशा ने अपनी आंखें खोल दी। अरहान को देख वो धीमे से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं ईशा, तुम चिंता मत करो। अभी तुम बिल्कुल सेफ हो। और हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। और अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा।
हेल्प के लिए थैंक यू, बट गाड़ी बैक साइड में ले लो, मेरा घर उस तरफ है। नहीं, तुम अपने घर नहीं, हमारे घर चलोगे। गाड़ी रोको अरहान, मैंने कहा स्टॉप द कार। अरहान ने गाड़ी रोक दी। ईशा जल्दी से गाड़ी से उतरकर सड़क पर आ गई। तेज बारिश में वो भीग रही थी। अरहान बाहर आते हुए बोला, अरे ईशा, क्या बचपना कर रही हो? देखो ना, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो अंदर आके बैठो। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अरहान, और अब तो वो शिवांग भी जेल चला गया है। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आजाद हो मुझसे। अरहान ने जाकर ईशा के कंधे को पकड़ लिया। वो दोनों तेज बारिश में भीग रहे थे। अरे ये क्या बचपना है ईशा, चुपचाप गाड़ी में बैठो। बचपना नहीं अरहान, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बोझ हूँ तुम पर। मजबूरी में ये रिश्ता ढो रहे हो, तो बस मैं किसी की मजबूरी तो हरगिज नहीं बनना चाहती। ये सुनकर अरहान की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि मैं तब नहीं जानता था कि तुम मेरे लिए क्या बन चुकी हो। और तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे तुमसे कब प्यार हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंखों में देखो और मेरी बातों में सुनो, क्या तुमको इनमें प्यार नजर नहीं आता? नहीं अरहान, अब बहुत देर हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि तुम जूही के साथ आगे बढ़ो और मुझे भी आगे बढ़ने दो। अरहान ने ईशा को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। इतना नजदीक होने से दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। एकदम चुप, अब मेरी बात सुनो। हाँ, जब मेरी तुमसे शादी हुई तब मैं एकदम से परेशान हो गया था, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ, और ये बात भी सच है कि मैं जूही से शादी करना चाहता था, क्योंकि मैंने उससे शादी का वादा किया था, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उसे सिर्फ पसंद करता था। पर जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तुम्हारी वो कोशिशें, तुम्हारा वो प्यार, तुम्हारी वो नोक-झोंक और तुम्हारी वो शरारतें, मैं कब उनका हिस्सा बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और मेरा दिल कब तुम्हारे लिए धड़कने लगा मुझे पता ही नहीं चला। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब तुम मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तब पता चला कि मैं तुम्हारे बिना जीना तो दूर, मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता। देखो, मैंने जो भी गलतियां की हैं, मैं उन सब के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ और अपनी सारी गलतियों को सुधार भी लूंगा। ईशा, बोलो, दोगी अपने इस पागल को एक चांस? अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे जाने दो। ईशा ने खुद को छुड़ाया और जाने लगी, तो अरहान ने ईशा का हाथ पकड़कर फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, आई लव यू ईशा, आई लव यू सो मच। बस एक चांस प्लीज, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा और तुम्हें अपनी सांसों में बसा कर रखूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कभी नहीं दोगे ना? कभी भरोसा तो नहीं तोड़ोगे ना? हाँ बिल्कुल, आई प्रॉमिस। और इसके साथ साथ मैं तुम्हारा लॉयर बनने का सपना भी पूरा करूंगा। आज से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। ये बोलकर अरहान ने ईशा के माथे को प्यार से चूम लिया, तो ईशा भी मुस्कुरा दी। तेज बारिश में दो भीगे हुए खुले बदन आसमान के नीचे मिल रहे थे। अरहान ने ईशा को अपने नजदीक कर भीगी बारिश में ईशा के कंधों पर पड़ी जैकेट अपने और ईशा के ऊपर डाल दी और ईशा के होठों पर अपने होठ रख दिए और दोनों एक दूसरे में सिमट गए।